बैरिस्टर आमिर हसन साहब, आपसे भी बात करते हैं। जरदारी साहब के भी केसेस खुल गए। उन्होंने अभी रिसेंटली खराबी सेहत की बुनियाद पे उन्होंने कहा कि वो पेश नहीं हो सकते। यूसुफ रजा गिलानी पेश हुए। तो मैं ये पूछना चाहूंगी, फिर आपके कायदीन को भी यही सहूलत और इसी तरह का जो तरीका कार है अदालतों की जानिब से क्विक इंसाफ मिल रहा है, रिलीफ मिल रहा है, वो आपकी जमात को हासिल है इस वक्त? देखिए, मेरे कायदीन को ना तो रिलीफ की ऐसे की ज़रूरत है जिसमें नज़र आए कि हम किसी के नजर करम के जरिए इंसाफ हासिल करना चाहते हैं, लेकिन हम बिल्कुल पाकिस्तान के आइन और कानून के तहत इंसाफ के मुतकाजी हैं। आसमा साहबा, ना हम कभी लाडले रहे हैं, ना हमारा लाडला बनने का शौक है। अभी तो अनोखे लाडले हो गए ना सर आमिर हसन साहब, अभी तो बहुत सारे अनोखे लाडले हो गए। जी, वो लाडले थे ना, वो तो ऑर्डर पे बनाए गए लाडले थे। मियाँ साहब आज लाडले तो नहीं हुए। मियाँ साहब तो 80 की दहाई से लाडले चले आ रहे हैं। फिर एक सरे राह एक लाडला और बनाया गया था। तो जब मियाँ साहब के केसेस जल्दी जल्दी चल रहे थे और उन्हें प्रोटोकॉल नहीं दिया जा रहा था, तो तब दूसरे लाडले को रिलीफ मिल रहा था। उसके खिलाफ वो कोई दंगा फसाद भी करता था तो कोई केस नहीं चलता था। आजकल अब मियाँ साहब को रिलीफ देने का जमाना है और दूसरे के रिलीफ का जमाना नहीं है। हम तो अपनी उसी तरह पे, हम तो अवाम की तरह केसेस में पेश होते हैं। ये पाकिस्तान की तारीख में वाहिद चीज है कि आइन देने वाले को, जिसने पाकिस्तान को आइन दिया और पाकिस्तान को एटमी प्रोग्राम दिया, पाकिस्तान की रियासत ने उसे फांसी दी और कहते सारे हैं कि जुडिशियल मर्डर है, लेकिन उसके लिए रिलीफ कोई नहीं मांगता और ना रिलीफ देता है कोई इदारा। उसके बाद वो जिसने 30 साल तक मुल्क में जमहूरियत के लिए और आइन की बालादस्ती के लिए जद्दोजहद की, बेनजीर भुट्टो शहीद, वो आज तक अपने कातिलों को कटहरे में लाने के मुतकाजी है। उसका केस है, उसके बारे में कोई नहीं सोचता। तीसरा, वो सदर जिसने पाकिस्तान खपे कह के पाकिस्तान को बचाया, उसे 14 साल बेगुनाह जेलों के अंदर रखा गया। हमें क्या रिलीफ दे सकती हैं अब ये अदालतें? क्या जुल्फिकार अली भुट्टो वापस आ जाएगा? बेनजीर भुट्टो को क्या इंसाफ देंगी? क्या असद जरदारी को इंसाफ देंगी? दीजिए आप इंसाफ जनाब, इन्हें दीजिए जो 1 साल से ज्यादा जेल में नहीं गुजार सकते, जिनके लिए आपकी डीलें तैयार होती हैं, जिनके लिए हमें नहीं समझ आता कि अदालतें कानून और आइन के तहत काम क्यों नहीं करती, किसी के इशारे अबरू पे का क्यों करती हैं। कभी कोई लाडला हो तो अदालतों को भी समझ आ जाती है आजकल इनसे क्या सलूक करना। वो नून लीग वालों से अगर बात करें, मुस्लिम लीग नून से, तो वो कहते हैं अदालतें या फैसले कर रही हैं तो वो अपने फैसलों का अजाला कर रहे हैं। जो कुछ माजी में उनके साथ ज्यादतियां हुई, वो तो कह रहे हैं अदालतें अजाला कर रही हैं। देखिए आसमा साहब, अजाला ऐसे नहीं होगा। मिसाके जमहूरियत को रुसवा ना करे, मैं समझता हूँ। मिसाके जमहूरियत के तहत फैसले करे। आइए ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाएं, केसेस लेके आए, जिनके केसेस गलत बने हैं उन्हें माफी दें, लेकिन एक दफा अंडर हैंड डील ना करें पॉलिटिकल पार्टीज। आइए सरेआम डील करते हैं, सरेआम अपनी गलतियां माने। आज सुप्रीम कोर्ट भी मान रहा है चीफ जस्टिस की जुबान से कि ब्लंडर्स हुए हैं। अब आर्मी भी मान रही है कि हमें ए पॉलिटिकल रहना चाहिए था, ब्लंडर्स हुए हैं। सियासतदान भी मान रहे हैं ब्लंडर्स हुए हैं। तो आइए बैठे तो डील करें अवाम के लिए, अपने सियासी मुफादात के लिए डील ना करें, मजीद बेवकार ना हो।